जर्मनी में रेगेंसबुर्ग के BMW प्लांट का डिजिटल रूप ओमनीवर्स की आभासी दुनिया में। ये जर्मन कार कंपनी दुनिया की उन 700 कंपनियों में से है जो ग्लोबल नेटवर्क बनाने में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हैं। सारा डेटा एक सेंट्रल सर्वर में जमा होता है, जिससे अलग अलग जगहों की टीमें एक साथ काम कर पाती हैं। आने जाने का समय बचता है। हम कहीं मौजूद रहे बिना वर्चुअल रूप से फैक्ट्री को देख सकते हैं। हमने फ्रीजर्स डिजाइन किए हैं जहां सब साथ आ सकते हैं। ओमनीवर्स हमारी इस तरह मदद करता है कि अगर किसी को इसमें दिक्कत है या वह कुछ अलग आजमाना चाहता है तो उसे बस अपने मुताबिक बदलाव करना है, जो हमें उसी समय दिख जाएगा। किसी चीज की डिजिटल कॉपी बनाना और इस्तेमाल से पहले उसे जांचना, ये ओमनीवर्स में काम करने का एक तरीका है। जर्मन कंपनी सीमेंस भी पाइपों में पानी और भाप के बहाव की जांच के लिए इसे इस्तेमाल करती है। वर्चुअल दुनिया में एक जैसी चीजों की मैपिंग इस तरह की खतरनाक जांच के जोखिमों से बचाती है। ये भी एक वजह है कि अमेरिका के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिचर्ड कैरिस मानते हैं कि आगे चलकर दफ्तर वर्चुअल स्पेस में ही चला करेंगे। उन्होंने सॉफ्टवेयर और चिप निर्माता इनवीडिया के लिए ओमनीवर्स प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की है। जैसे कि अब सारी फैक्ट्रियां रोबोट इस्तेमाल करती हैं। रोबोट को ट्रेन करना पड़ता है। असल में आप इस रोबोट को कंप्यूटर में प्लग करेंगे, उसे प्रोग्राम करेंगे और फिर काम में लगा देंगे, लेकिन इसमें समय लगता है और आप केवल एक रोबोट को ट्रेन कर पाते हैं। डिजिटल दुनिया में आप उस प्रशिक्षित रोबोट के कई डुप्लीकेट बना सकते हैं। इन रोबोटों को एआई की मदद से ट्रेनिंग दे सकते हैं और हजारों ना सही तो कम से कम सैकड़ों रोबोटों को तो ट्रेनिंग दे ही सकते हैं। ऐसा इंसानों के साथ भी है। हमारे पास डिजिटल इंसान हैं, फैक्ट्रियों के डिजिटल अवतार के भीतर। इसमें हम बेहतर समझ पाते हैं कि सामान कैसे आता है, उसे कैसे ले जाया जाता है। कारोबारी दुनिया में सबसे महत्वाकांक्षी योजना काम की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी बनाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह वर्चुअल 3D परिवेश बनाना है। ये पृथ्वी का डिजिटल रूप है। इसे बनाया गया है ताकि जलवायु विकास से जुड़े हालात तैयार करके ग्लोबल वार्मिंग के नतीजों को बेहतर समझा जा सके। सवाल है कि क्या इससे हम समझ पाएंगे कि कार्बन उत्सर्जन से जलवायु जैसी चीजों पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, हम और भी चीजें समझ सकते हैं। दुनिया के एक हिस्से की घटनाओं का बाकी जगह पर क्या असर होगा। समय के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भविष्य में कैसे हालात होंगे और समझ सकते हैं कि अंटार्कटिक या पृथ्वी के किसी हिस्से में होने वाली किसी चीज के नतीजे क्या हो सकते हैं। आम लोग 3D सिमुलेशन के लिए रियल टाइम प्लेटफॉर्म इनवीडिया की वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस RTX ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी। वहीं कंपनियों को इसके व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कम से कम 9,000 यूरो सालाना की फीस देनी पड़ती है।